जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कोरोना वायरस से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इससे इतने जितने सारे प्रश्न हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। इससे एक या दो प्रश्न रहने की पूरी पूरी संभावना है। तो जितने सारे प्रश्न इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए देखते हैं। पहला है वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है। और वुहान कोरोना वायरस जो उसका नाम दिया गया है वो सारस CoV-2 दिया गया है। वुहान में कोरोना वायरस इसका नाम दिया सारस CoV-2। और पूरा जो इसको विश्व में नाम दिया है कोविड-19, क्योंकि 2019 में ये आया था, इसके लिए इसको कोरोना वायरस 19 इसको कहा गया है। CO से हो गया कोरोना, और V से आ गया वायरस, और D से डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज जिसको कि 2019 में आया था, इसलिए इसको कोरोना वायरस डिजीज नाम दिया गया। अब देखिए इससे प्रश्न, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? तो कोरोना वायरस का नाम जो पड़ा वो कोरोना जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। क्राउन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो गोला जैसा होता है, तो इसको क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। आगे देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने वाले टेस्ट का कौन सा है? तो कोरोना संक्रमण जांच करने वाले टेस्ट का नाम है RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसपिरेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, रिवर्स ट्रांसपिरेशन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस मानव तंत्र को जो प्रभावित करने वाला है वो श्वसन को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कोविड-19 पाने वाले पहले भारतीय जो बने हैं उसका नाम है मनीष कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। आगे देखिए, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य ऐसा है जो 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कोरोना वायरस मानव शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोरोना वायरस मानव शरीर को जो प्रभावित करता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसका सही आंसर फेफड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष में रहने वाला कौन सा देश है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं और देख लीजिए इससे संबंधित देश कोरोना वायरस, कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे से लड़ रहे हैं इसके लिए यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो न्यूजीलैंड पहला है, वियतनाम दूसरा है, ताइवान तीसरा है। अब भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो भारत जो है 98 देशों में से 86 नंबर भारत का है जो कोरोना वायरस से वो लड़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो पहला अफ्रीकी देश जो बना है वो है जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। फिर से देख लीजिए, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाला अफ्रीकी देश का कौन सा देश बन गया है? तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो बन गया है वो हो जाएगा घाना। घाना जो है कोविड पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों को संक्रमित होने वाला विश्व का पहला मामला किस देश में आई है? तो किस देश में आई है? तो आया है रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। फिर से देख लीजिए, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों को संक्रमित होने वाला विश्व का पहला मामला किस देश में आया? तो रूस में आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। आगे देखते हैं। आगे है, किस देश में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है? ये कहाँ पाया गया है? तो ये जो पाया गया है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 का नया स्ट्रेन 501Y.V2 पाया गया है। आगे देखते हैं, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर
कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश जो बन गया है उसको बताना है, और वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के लिए एक नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। फिर से देख लीजिए, भारत ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू हाल में भारत में फैला है? तो ये जो फैला है वो बर्ड फ्लू है। इसका सही आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 वायरस है जो हाल ही में भारत में फैला है। इसका नाम है बर्ड फ्लू। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत का कौन सा राज्य विश्व का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे अधिक मौतें हुई है? तो कोरोना से सबसे अधिक मौतें जो हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। भारत का एक ऐसा राज्य महाराष्ट्र है जहां कोरोना से विश्व में सबसे अधिक मौतें हुई है। आगे देखते हैं, किस देश में भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है? तो जापान जो है भारत देश को कोविड राहत प्रयासों के लिए इसको 2113 करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। आगे देखिए, अगला है, किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.एस. शर्मा। आगे देखते हैं। आगे है, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य जो बन गया है उत्तर प्रदेश, जो 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराया है और देश का पहला राज्य बन गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मार्गरेट किनन फाइजर कोविड-19 टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। वो किस देश की है? तो वो ब्रिटेन की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की रहने वाली मार्गरेट किनन फाइजर जो कोविड-19 टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है और ये ब्रिटेन की रहने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे देखते हैं, ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति हैं उसका नाम है हरीश शुक्ला। ये भारतीय मूल के हैं जो ब्रिटेन में फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाने वाले व्यक्ति हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप का निर्माण किया है? तो वो ऐप का नाम किया कोविन। इसका सही आंसर हो जाएगा कोविन के तहत कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन किया जाता है और एक ऐप है जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने माइक्रोवेव विकिरण को रहस्यमयी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का प्रमुख कारण बताया है। इस बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो इस बीमारी को नाम दिया गया है हवाना सिंड्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा हवाना सिंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के पहले स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का क्या नाम दिया गया? इस वैक्सीन का नाम दिया गया है HG कोविड-19 HG चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7% की गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन लगा था जिसके वजह से कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो 7% की गिरावट आई है, यानी कि वातावरण स्वच्छ हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें कमी हुई है। और कितने? 7% की कमी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए
विकासशील देशों के लिए कितने $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो ये एडीबी जो है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन के लिए एपीवैक्स का पहल का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एब्रोस दलामिनी का कोरोना वायरस से कारण से निधन हो गया? वो कहाँ के हैं रहने वाले थे? तो एस्वातिनी के रहने वाले थे, एस्टोनिया का रहने वाले थे। और जो इसका नाम था एब्रोस दलामिनी, जिस कारण कोरोना वायरस से निधन हो गया, ये कहाँ के रहने वाले थे? एस्वातिनी के। आगे देखते हैं। आगे है कोविड-19 सभा का संकट और समाधान। कोविड-19 सभा संकट और समाधान का पुस्तक लॉन्च किसने लॉन्च किया है? तो ये जो पुस्तक लॉन्च किया है वो कैलाश सत्यार्थी ने किया है। किसने किया? कैलाश सत्यार्थी ने इसका लॉन्च किया है। फिर से देख लीजिए। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो ये जो पुस्तक लॉन्च की गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी द्वारा सभ्यता का संकट और समाधान लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का क्या नाम दिया गया? तो इस एप्लीकेशन का जो नाम दिया गया है WHO कोविड-19 दिया गया है। WHO कोविड-19 दिया गया है, जो कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। आगे है भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपातकालीन इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में DCGI के अध्यक्ष कौन है? DCGI के अध्यक्ष हैं वो वेणुगोपाल स्वामी है। इनका कौन है? वेणुगोपाल स्वामी। आगे देखते हैं। अगला है भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है? उस निकासी अभियान का नाम क्या है? तो वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए एक अभियान चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये है राज्य कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए आगे देखते हैं। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो है उत्तर प्रदेश। और 2 करोड़ का भी अगर पूछा जाए तो 2 करोड़ का भी उत्तर प्रदेश ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है? तो कोरोना वायरस से फ्री होने पहला यूरोपीय देश जो बन गया है वो स्लोवानिया है। इसका सही आंसर स्लोवानिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया गया है। वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला राज्य है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए कोवा ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कोवा ऐप जो लॉन्च किया है वो पंजाब किया है। जिसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए आगे देखते हैं। अगला है घर में होम क्वारंटाइन लोगों को निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप का लॉन्च किया है। वो कौन लॉन्च किया है? तो ये IIT मुंबई ने लॉन्च किया है। IIT मुंबई घर में क्वारंटाइन लोगों को निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के किस शहर में देखने को मिला था? तो चीन के वुहान शहर में देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुहान में। आगे देखते हैं। सार्स कोविड-2 में आर का पूर्ण रूप क्या है? तो आर का पूर्ण रूप जो है वो रिस्पिरेटरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्पिरेटरी। और इसका अगर जब पूछा जाए सार्स का तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर से देख लीजिए। SARS का फॉर्म क्या होगा? सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी
सिंड्रोम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोविड-19 में डी का मतलब, यानी कि डी का फुल फॉर्म क्या होता है। डी का मतलब पूछ रहा है, डी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डी का जो मतलब होता है डिजीज होता है। क्या होता है? डिजीज। यहाँ फिर देख लीजिए, सी ओ का हो गया कोरोना, और वी आई से वायरस, और डी से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। यहाँ डी का मतलब पूछा है तो डिजीज हो जाएगा इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो बिहाइंड द मास्क कोविड-19 पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है। तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। SARS-CoV-2 किस प्रकार का वायरस है। तो SARS-CoV-2 जो है वो किस प्रकार का वायरस है। तो RNA वायरस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RNA। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस मानव शरीर को जो है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े। आगे देखिए, 11 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 की वैश्विक महामारी घोषित की है। तो वैश्विक महामारी करने वाले जो हैं वो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। आगे देखते हैं। भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला था। तो भारत में पहला जो मिला था वो केरल राज्य में देखने मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में भारत कोविड-19 का पहला मामला देखने को मिला था। आगे देखते हैं। आगे है कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो पहला राज्य जो बना था वो पंजाब था। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब कोविड-19 के चलते पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है PM केयर्स फंड किसके लिए बनाया गया था। तो PM केयर फंड जो बनाए थे कोरोना वायरस के लिए बनाया गया था। जिसका सही आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस। चलिए आगे देखते हैं। आगे किस कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप शोल्डर को लॉन्च किया है। तो ये कंपनी जो है वो गूगल। इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक ऐप शोल्डर को लॉन्च किया है। शोल्डर कौन कंपनी लॉन्च किया है। तो गूगल ने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2021 के लिए स्थगित कर दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को। आगे देखते हैं। आगे है कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला देश, पहला देश कौन सा है। तो पहला देश जापान है जो कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून को जो गाइडलाइन जारी किया उसका क्या नाम दिया गया। तो इसका नाम दिया गया था अनलॉक 1 दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस देश ने कोविड-19 को इलाज में भालू पीत का उपयोग का सुझाव दिया। तो भालू पीत का सुझाव जो दिया था वो चीन ने दिया था। इसका सही आंसर चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरुआत की थी। किल कोरोना अभियान जो शुरुआत की है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच को कोविड ऐप को लॉन्च किया। तो आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था। तो ये जो किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोरोना वायरस के कारण भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये जो स्थगित कर दिया गया है वो 2021 के लिए 2021 तक इसको स्थगित कर दिया है। फिर देख लीजिए, कोरोना वायरस के कारण भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप कब तक स्थगित कर दिया गया है। तो 2021 तक फीफा अंडर-19 महिला विश्व कप जो है स्थगित कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला है किस राज्य ने लॉकडाउन के ऑनलाइन सेवा वितरण माई बॉडी ऐप को लॉन्च किया है। तो माई बॉडी ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड लोकेटर ऐप लॉन्च किया है। तो कोविड लोकेटर ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा राज्य ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है, वो कौन सा राज्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है? तो यह है तेलंगाना। टी से यहाँ तेलंगाना, ये तेलंगाना को शो कर रहा है। कोविड-19 से निपटने के लिए तेलंगाना राज्य ने कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो नौसेना द्वारा शुरू किया गया था, वो ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस देश के फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट 5 स्टार रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये पहला एयरपोर्ट जो है वो बन गया है इटली का। फिर से देख लीजिए, किस देश का फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो यह है इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखते हैं। अगला है विश्व युद्ध 2 के बाद कोरोना वायरस महामारी को सबसे चुनौतीपूर्ण संकट कहा है? तो किसने कहा है? टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम कौन है? तो ये है WHO के डायरेक्टर जनरल। WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधनोम, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस महामारी को सबसे चुनौतीपूर्ण बताया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान किया वो महाराष्ट्र ने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो कोरोना विजय रथ का शुभारंभ जो किया वो छत्तीसगढ़ ने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है? तो चरण पादुका जो अभियान शुरू किया था मजदूरों के लिए वो है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पाया गया था? तो वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया था, वो शहर है चीन का वुहान। आगे देखते हैं। अगला है कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य ने कोरोना वॉच ऐप और एप्थिलमित्रा ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो किया है कर्नाटक ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला है किस राज्य ने पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया है? तो पुलिस ने राजकॉप जो किया है वो राजस्थान ने किया है। नाम से ही है RAJ राजस्थान। आगे देखते हैं। अगला है कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो है सहयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य ने महाकवच ऐप को लॉन्च किया है? तो महाकवच जो ऐप लॉन्च किया है वो किया है महाराष्ट्र ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महा से नाम से ही है महाकवच, तो किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य सरकार ने कोविड फार्म ऐप लॉन्च किया? कोविड फार्मर जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया। फिर से देख लीजिए। कोविड-19 महामारी के दौरान किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोविड-19 बीमारी किस वायरस के कारण होता है? तो कोविड-19 बीमारी जो होता है वो SARS-CoV-2 के कारण से होता है। इसका सही आंसर होगा SARS-CoV-2।
अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण है बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी जो हैं कोरोना वायरस के लक्षण हैं। आगे देखते हैं, आगे है भारत सरकार ने कोविड-19 मरीजों को ट्रैक के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम है आरोग्य सेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु। आगे देखते हैं, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ऑफ क्वारंटाइन सिटी को किस चीनी साहित्यकार ने लिखा है? तो ये लिखा है फांग फांग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फांग फांग। फांग फांग द्वारा वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी द्वारा उसके द्वारा साहित्यकार ने लिखा है ये पुस्तक को। चलिए आगे देखते हैं, आगे है किस राज्य की सरकार ने कोरोना विजय रथ को शुरुआत की है? तो ये कोरोना विजय रथ शुरुआत जो की थी वो राज्य है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो ये जो की है वो महाराष्ट्र ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, जापान में 2019 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ को जो स्थगित कर दिया है 2023 तक स्थगित कर दिया है। इसका सही आंसर 2023 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? तो बैंक जो है वो डोर स्टेप शुरू करने वाले SBI है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SBI। आगे देखते हैं, अगला है कहाँ की सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना शुरू की है? तो ये नई दिल्ली सरकार ने 5T योजना शुरू की थी। आगे देखते हैं, अगला है लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ये पुस्तक जो फिर से देख लीजिए, लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरी नामक जो पुस्तक लिखी ये शोभा डे ने लिखी। इसका सही आंसर हो जाएगा शोभा डे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल में अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।